जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सभी को। आज यहाँ पर राकेश जैन मड़िया जो भाजपा शहर जिलाध्यक्ष बने हैं, उनके सम्मान में यहाँ अभी 71 कार्ड दे चुके हैं। संस्थाओं, विभिन्न संस्थाएं यहाँ आई हुई हैं और बारी बारी से सम्मान करेंगी। संरक्षक पुरुष हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनका हमने प्रथम अभिनंदन किया। ऐसे राजमल साहब पाटोदी, अति आवश्यक कार्य के लिए आपको निकलना होगा, इसलिए हमारी तो यही भावना है कि आपका आशीर्वचन हमें मिल सके, क्योंकि आप ही के नेतृत्व में, आप ही के दिशा निर्देश में सकल दिगंबर समाज समिति के तमाम कार्यकर्ता कार्य करते हैं। आप हम सभी के पथ प्रदर्शक हैं और आपका निर्देशन ही हमें ऊर्जा और गति प्रदान करता है। तो हम तो ये निवेदन करेंगे आदरणीय बाबूजी साहब से कि हमें मार्गदर्शित करें अपने आशीर्वचन से। आदरणीय बाबूजी साहब। सामाजिक मंच एवं समाज के सभी श्रेष्ठजन, मातृशक्ति और हमारा युवा संगठन जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, सभी बधाई के पात्र हैं कि हमारा एक युवा रत्न समाज में आगे बढ़ रहा है, राजनीति में आगे बढ़ रहा है। और हम चाहते हैं जैन समाज के व्यक्ति कि वो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में नहीं, राजनीति में भी अपना स्थान बनाएं। और इसमें राकेश जी मड़िया की शुरुआत हुई है, प्रारंभ हुई है, तो ये परंपरा बनी रहे। देखिए, आप सब जानते हैं कि सकल दिगंबर जैन समाज कोटा जो हमारे जानवर जी पार्टी और प्रकाश जी पंड्या आदि सबके सहयोग से जो संस्था आगे आई, और उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जैन समाज की हमारी जो पहचान बने और रिकॉग्नाइज किया जाए कि जैन समाज भी एक बहुत बड़ा संगठन है। उसके उद्देश्य से आज हमारी विभिन्न संस्थाएं काम कर रही है। और आज जो सकल दिगंबर जैन समाज के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो उसमें आप सब पधारे हैं। सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, राकेश जी मड़िया का परिवार इटसेल्फ धार्मिक परिवार है और इनके पिताजी त्रिलोक जी मड़िया भी हमेशा चतुर्मास होते थे और भी धार्मिक आयोजन होते थे, उनमें सक्रिय रहते थे। और राजेश इनका बड़ा भाई भी राकेश जी का, वो भी हमेशा धार्मिक आयोजनों में और चतुर्मास आदियों में हमेशा सक्रिय रहता था। उसी परिवार से राकेश जी ने केवल धार्मिक ही नहीं, राजनीति में भी अपने कदम बढ़ाए। और आज कोटा बीजेपी के जिला अध्यक्ष बनना एक गौरव की बात है, क्योंकि कोटा बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और उसमें एक स्थान मिलना। और ओम जी बिरला
के हमारे आयोजन के मुख्य पात्र की अगवानी में कोटा की पूरी युवा शक्ति, पूरे युवा कार्यकर्ता उसी जोश के साथ और उसी तल्लीनता के साथ इस अगवानी को जिन्होंने अंजाम दिया, मैं मैं हमारे समाज के महामंत्री साहब विनोद जी टोडी साहब से भी निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर पंकज जी मेहता भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें और एक बार जोरदार तालियां। आज हमारे समाज के युवा रथ का बहुमान सम्मान अभिनंदन सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा है, तो एक बार जोरदार तालियों में कोई कसर नहीं रहना चाहिए। और मैं अब आगे अमृत वचन के लिए प्रकाश जी भाई साहब प्रकाश जी बस पधारे और हमें अनुग्रहित करें। प्रकाश जी बस हमारे सकल दिगंबर जैन समाज के कार्याध्यक्ष। मुख्य आकर्षक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राकेश जी जैन साहब, हम सबके पथ प्रदर्शक परम आदरणीय राजमल जी साहब पाटोदी, आदरणीय जेके जैन साहब, आदरणीय विनोद जी टोडीवाल, आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय विमल जी, मंच आसीन सभी पदाधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित सभी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, महानुभावों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आप सबके साथ मिलकर भाई राकेश जैन जी का आत्मीय अभिनंदन स्वागत। आपने राजनीति के माध्यम से जन सेवा के कार्य में अपने आप को तत्पर किया। आपकी निष्ठा और समर्पण के फलस्वरूप आपको ये महती जिम्मेदारी मिली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए अपना और संपूर्ण जैन समाज का नाम गौरवान्वित करेंगे। भाई राकेश जैन जो जैन समाज में विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, वहीं व्यवसायिक जगत के भी आप एक देदीप्यमान नक्षत्र हैं। आपकी कार्यस्थली और जन्मस्थली रामपुरा रही है और रामपुरा की इस पावन धरती पर हम आपका स्वागत और अभिनंदन करके अभिभूत हैं। मैं इस अवसर पर भाई राकेश जैन के मनोनयन पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और विशेषकर लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, जिन्होंने मजबूत हाथों में एक बृहद जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं और यह आशा ही नहीं अपितु विश्वास व्यक्त करता हूं कि भाई राकेश जैन राजनीति के क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। और सभी तालियों के साथ अभिवादन करेंगे भाई साहब की अगवानी के लिए। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस अभिनंदन के आयोजन में, चूँकि इस संपूर्ण कार्य की जो धुरी है आदरणीय भाई साहब ही हैं, जो वर्तमान में पर्दे के पीछे रहते हुए
और इस भारतीय जनता पार्टी को अपार बल देने का सतत प्रयास करते रहते हैं। जैसे छोटा भाई साहब हरिकृष्ण बिरला, उनकी उपस्थिति आज के आयोजन की हमारी गरिमा को भी बढ़ा रही है और इस मंच की शोभा को भी बढ़ा रही है। और पूरी युवा टीम जो इस आयोजन के लिए नेतृत्व के रूप में जिन्होंने भाई संयोजक लोकेश जी सीसवाली वाले, भाई कमलेश जी सांवला, भाई दीपक जी मेवाड़ा और हमारी पूरी युवा प्रकोष्ठ की टीम जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ, भाई जिनेंद्र जी पापड़ीवाल जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ इस आयोजन को संजोया है। और हम इस आयोजन को प्रारंभ करें उससे पूर्व सर्वप्रथम चूंकि भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, हम जानते हैं भाई साहब के व्यक्तित्व को, उनके स्वभाव को कि आप स्वागत प्रक्रिया से सदैव दूर रहते हैं, पर समाज जनों की भावना है कि एक बार हम सभी आपका अभिनंदन कर सकें। तो मैं जानता हूं कि मैंने पिछले कई आयोजनों में जब मंच संचालन किया तो भाई साहब का स्वभाव और उनके व्यक्तित्व में परिचित रहा हूं, तो मैं तो ये कहूंगा सभी एक बार खड़े होकर केवल अभिवादन हम यहाँ से कर सकें भाई साहब का। देखिए ऐसा व्यक्तित्व, बिल्कुल साधारण सा व्यक्तित्व जो मंच से माला माइक से दूर रहते हुए और बिल्कुल मजबूती अपने कार्य को अपने जोरदार स्वागत भाई सबका तालियों से, ये तो हम कर सकते हैं। जोरदार स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इसके कार्याध्यक्ष है विमल जी, वर्तमान कार्याध्यक्ष है प्रकाश जी बस कार्याध्यक्ष है, और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश जी चांदवाड़ साहब, विकास जी अजमेरा अगर यहाँ हो, विकास जी अजमेरा जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है करवाई पधारे, संयुक्त महामंत्री हमारे मनोज जी जायसवाल, अनिल जी ठोरा, उपाध्यक्ष हमारे भाई रितेश जी सेठी, संजय जी निर्माण, हाँ हमारे जो प्रचार प्रसार समिति के संयोजक है आदरणीय मनोज जी आदिनाथ, वो भी कृपया ऊपर पधारे, उपाध्यक्ष दर्पण जी भाई ऊपर पधारे, कमलेश जी सांवला जो संयोजक है वो भी ऊपर पधारे, विजय जी दोगेरा ऊपर पधारे, दीपक जी मेवाड़ा जो आज प्रोग्राम के संयोजक हैं, दीपक डीसीएम युवा प्रकोष्ठ से हैं वो भी ऊपर पधारे, सुरेश जी हरसोरा कृपया वो भी ऊपर पधारे, और पूरी सकल दिग्गज समाज समिति यहाँ उपस्थित है और उसके मेन बॉडी के हमारे जो कार्यकारिणी सदस्य हैं लगभग सबकी उपस्थिति यहाँ पर सुनिश्चित कर ली गई है। फिर यदि किसी का नाम लेने से हम चूक गए हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और मंच की भी व्यवस्था हमें देखनी है। और वैसे भी सभी लोग सभी संस्थाओं में कॉमन है यहाँ पर, तो विभिन्न संस्थाओं से भी अभी यहाँ पर क्रम से सभी लोग अभिनंदन के यहाँ पर आएंगे। तो हमारे प्रमुख आज के अभिनंदन के इस आयोजन में सर्वप्रथम साफा पहनाकर हमारे राजमिली साहब पाटोदी, देखिए सिर पर साफा मतलब एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है आपके ऊपर। इस साफे का मतलब जिम्मेदारी होती है, और चूंकि आपको पूरे इस हाड़ौती पूरे कोटा नगर की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान की है, तो उसी का यह प्रतीक साफे के रूप में आपको पहनाया जा रहा है। माल्यार्पण के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी सहयोगी, सभी पदाधिकारी, और उसी के साथ एक अभिनंदन पत्र जिसमें हमने अपनी भावनाओं को इस प्रकार लिखा है और हम उसको यहाँ पर पढ़कर भी सुनाएंगे। जी हाँ, हमारी भावनाएं जो आपके प्रति समर्पित हैं, जिन शब्दों का चयन हमने आप श्री के लिए किया है। अभिनंदन पत्र को भी सामूहिक रूप सभी एक साथ, और प्रशस्ति पत्र। हमें उम्मीद थी हमारा संकल्प भी आपसे, अपेक्षा थी, आपका प्रयास भी। श्री राकेश जी जैन सर्वप्रथम तो हमारे सकल दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उसके बाद जीएमए प्लाजा के अध्यक्ष हैं। आपकी अद्भुत कार्यशैली, आपकी कुशल संयोजन क्षमता, अपने दायित्व के प्रति निष्ठा, जनोपयोग में समर्पण, संगठनात्मक शिल्प कौशल, वे जो गुण हैं जो आपको नेतृत्व पुरुष प्रदर्शित करते हैं, तभी तो आपको देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में औद्योगिक एवं शैक्षणिक नगरी कोटा का शहर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सभी कृपया तालियां बजाएं जोरदार। आपकी इस उपलब्धि पर सकल दिगंबर जैन समाज समिति कोटा आपका नागरिक अभिनंदन करता है।
धैर्य, शर्म, नियोजन, सुलभता राकेश जी की पहचान है। जनप्रिय, सर्वप्रिय बने हो आप, यही हमारा अभिमान है। काबिलियत का ही तजुर्बा है, जो नापी ऐसी उड़ान है। ध्रुव तारा बनकर चमको, अभी बाकी आसमान है। संयोजक कमलेश जी सांवला, लोकेश जी जैन, राकेश चपलमन, दीपक जैन मेवाड़ा जी। अध्यक्ष आदरणीय विमल जी जैन नांदा, कार्याध्यक्ष जेके जैन साहब, प्रकाश जी भट्ट, गुलाब जी चूनावाले, विमल जी जैन वर्धमान ज्वेलर्स, कोषाध्यक्ष प्रकाश जी थोड़ा, महामंत्री विनोद जैन टोहड़ी। धन्यवाद। मैं चाहता हूं इस उपलक्ष्य में सुनीता भाभी भी यही हैं, कृपया सुनीता भाभी भी 2 मिनट के लिए ऊपर स्टेज पे आ जाएं। सुनीता जी मड़िया, जो हमारे राकेश जी की धर्म पत्नी है, मैं चाहता हूं, क्योंकि उनका सहयोग पूरा रहता है, क्योंकि राकेश जी को सुबह से शाम तक घर से बाहर रहना पड़ता है, तो उसके लिए हमारी सुनीता भाभी इनको आज्ञा देती है, और इनके बगैर ये एक पल निकल नहीं सकते, तो इनका बहुत बड़ा सहयोग है भाभी जी का। मैं चाहता हूँ भाभी जी भी यहाँ खड़े हैं। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे परिवार को ही बुला लेना चाहिए, देवांशी भी आ जाए और प्रासद भी आ जाए ऊपर। असली सम्मान तो भाभी जी का ही है। हाँ, खुश बढ़िया आ जाए ऊपर। महिला प्रकोष्ठ से भाभी से मैं निवेदन करता हूँ, कृपया सुनीता जी मड़िया को माला पहनाएं। वो बड़ी माला। उनको आग्रह करूंगा कि कोटा शहर से, कोटा जिला शहर से कम जहां पे 3.25 विधानसभा आती है, कोटा दक्षिण, कोटा उत्तर, लाडपुरा के क्षेत्र और रानी मंडी के उत्तर और दक्षिण के 150 वार्ड, कम से कम 3.5 लाख की लीड। मैं अभी दक्षिण से आ रहा हूं, उन्होंने कह रहा कि दक्षिण विधानसभा कम से कम 1 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे। पिछली बार 50,000 से जीता था, इस बार 1 लाख है। तो उत्तर और लाडपुरा और रानी मंडी वालों से भी यही निवेदन करूंगा कि बाकी 2.5 लाख वोट आपके पास जिताने के राकेश की जिम्मेदारी, और मेरे भाषण सुनने का आपने जो प्रयास किया और मेरे को जो मान सम्मान अभिवादन किया, उसके लिए दोबारा मेरे को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और जोरदार भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को दोबारा से आशीर्वाद प्रदान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। चरण वंदन आपका। आएंगी महिला प्रकोष्ठ तैयार हो जाए एक तरफ आकर। महिला प्रकोष्ठ जो मूल रूप से महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी कार्यकर्ता है, महिला प्रकोष्ठ आ जाए। नहीं, साइड पे खड़े हो जाए एक बार। मंच की क्षमता से ज्यादा मंच में ना चढ़े, निवेदन। मंच की क्षमता का आकलन कर लें। उतरते भी जाए, उधर से उतरते जाए, उधर से उतरते जाए आप सभी। हाँ, उतरते जाए शीघ्रता से, नीचे उतरे शीघ्र। हाँ, शीघ्रता करिए युवा प्रकोष्ठ। हमें आगे भी